हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कारीगर मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे कि हम लोग इस वीडियो में अभी शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर का होम पेज यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर को लॉग इन करती हूँ तो हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का होम पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग देखना चाहेंगे कि कारीगर मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता कैसे है। तो कारीगर मैनेजमेंट में एक्चुअली हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास जो कारीगर है, जो हमारे जॉब वर्कर है, उन्हें हम लोग कोई रॉ मटेरियल असाइन करेंगे और उनसे हम उस बदले में कोई ज्वेलरी जो है वो मटेरियल ज्वेलरी बनवा के लेंगे, कोई ज्वेलरी ऑर्नामेंट बनवा के लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मुझे अगर कोई कारीगर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एड यूजर में जाऊंगी। एड यूजर में जाके आप यहाँ से अपने कोई कस्टमर ऐड कर सकते हो, अपने कोई सप्लायर ऐड कर सकते हो, अपने स्टाफ ऐड कर सकते हो, और अगर आपको मनी लेंडर ऐड करने हैं तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें अपने कारीगर ऐड करने हैं। तो कारीगर जो है ये हमारे सप्लायर के अंडर आते हैं। सप्लायर के अंडर आने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे देखेंगे, सप्लायर में जाके मुझे यहाँ पे इसे कारीगर मेरा जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे कारीगर में जाऊंगी। मैंने यहाँ पे कारीगर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कुछ मैंडेटरी चीजें है वो फॉर्म फिल करने। सपोज मेरे कारीगर का शॉप नेम में लेती हूँ। मैं यहाँ पे अभी हमारे कारीगर का जो टाइप है वो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट लूंगी। मैंने यहाँ पे कारीगर टाइप सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फॉर्म्स है जो आपको फिल करने हैं। जैसे मेरे कारीगर का नाम सपोज मैं लेती हूँ, शॉप का नाम है सुनील वर्क्स, तो मैंने यहाँ पे सुनील वर्क्स करके यहाँ पे शॉप का नाम डाल दिया। मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया सुनील और उनका सपोज मैंने यहाँ पे कारीगर करके ही डाल दिया। सिंपली आप यहाँ पे कारीगर करके उनका या फिर उनका जो भी नाम है, सेकेंडरी नेम है, आप वहाँ पे डाल सकते हो। इस पर उनकी सिटी में यहाँ पे डालूंगी। सिटी सपोज मैंने यहाँ पे पुणे ही ले ली। और अगर आप उनकी और भी कुछ यहाँ पे केवाईसी मेंटेन करना चाहते हो तो आप सिंपली वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड सिंपली मैंने यहाँ से ऐड सप्लायर कर दिया। जैसे ही मैं ऐड सप्लायर करती हूँ तो ये जो मेरे कारीगर है मेरे ऐड हो गए। आप सिंपली यूजर लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। यूजर लिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए अलग से एक कारीगर लिस्ट का कॉलम मिलता है। सिंपली आपको कारीगर लिस्ट के फॉर्म पे क्लिक करना है और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सुनील वर्क्स नाम से मेरे जो कारीगर है वो ऐड हो गए हैं। अभी मैं सिंपली सुनील वर्क्स के नाम पे क्लिक करूंगी। अभी मुझे ये जो कारीगर है इनसे कोई ज्वेलरी बनवानी है तो उसके लिए मुझे उन्हें कुछ रॉ मटेरियल इशू करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कारीगर के सेल में जाके सेल के ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल इशू करना है। मैं सिंपली रॉ मटेरियल में चली गई। रॉ मटेरियल में हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगर आपके कारीगर को आपको सेल करना है, इशू करना है या फिर उधारी देनी है तो हम लोग सिंपली सेल के ड्रॉप डाउन में से यहाँ से रॉ मटेरियल से उन्हें दे सकते हैं। मैं सिंपली कारीगर के रॉ मटेरियल में आ गई हूँ। अभी मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे मैंने यहाँ पे रॉ बार मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे रॉ बार ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉ बार लेने के बाद आप देख सकते हो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको फिलअप करना है आप कर सकते हो। सपोज मैं अभी कारीगर को यहाँ पे कुछ दे रही हूँ, ज्वेलरी रॉ बार दे रही हूँ मैं उन्हें 15 ग्राम्स का, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 15 ग्राम्स दे दी विच इज ऑफ 100 प्योरिटी, जो मेरा 100 प्योरिटी का है। ठीक है, 100 प्योरिटी का मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल दे रही हूँ। वो आपका 100 प्योरिटी भी हो सकता है या फिर 99.9 प्योरिटी भी हो सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो भी है 99.5 है, 99.9 आपकी प्योरिटी है, जो भी है फिर 100 है, आप अपनी यहाँ पे प्योरिटी फिल करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबमिट किया तो हम लोग अभी कारीगर के पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कारीगर के पेमेंट पेज पे देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन होता है। अभी कारीगर के साथ मेनली ट्रांजेक्शन हमारा कैसे होता है कि जब अब हम उन्हें कारीगर को रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के फॉर्म्स मिलते हैं। एक है नो रेट कट, एक है रेट कट और एक है कैश। अभी मैं जैसे आपको यहाँ पे बताती हूँ नो रेट कट में क्या होता है। नो रेट कट में आपका ओनली मेटल टू मेटल ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नो रेट कट पे क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14.985 ग्राम्स का जो रॉ मेटल है वो मेरे कारीगर को यहाँ पे असाइन होने वाला है। मतलब मैं कारीगर को गोल्ड दे रही हूँ और मैं उनसे ज्वेलरी लेने वाली हूँ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये पूरा गोल्ड के टर्म्स में रहेगा, आपका पूरा ग्राम्स के टर्म्स में आ जाएगा। रेट कट में क्या होगा, रेट कट जैसे मैं करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 14 ग्राम्स मेरे यहाँ पे रेट कट में चला गया। अगर मैं 14 ग्राम्स के अलावा उन्हें सपोज मैं उन्हें 10 ग्राम्स का गोल्ड देना चाहती हूँ या फिर 5 ग्राम्स का मैं उन्हें कैश देना चाहती हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 ग्राम्स का रेट कट कर दिया तो उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गई। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 14 ग्राम्स मुझे उन्हें पूरा असाइन करा था इन टोटल, लेकिन मैं 5 ग्राम्स का उन्हें यहाँ पे कैश दे रही हूँ रेट कट करके और 9.85 ग्राम्स का मैं उन्हें यहाँ पे गोल्ड देने वाली हूँ। मतलब इन शॉर्ट आपने 5 ग्राम का भाव कट किया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 ग्राम की जो अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे अमाउंट नीचे शो कर दी है।
और बाकी के इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वेट आपका ग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड दिख रहे हैं। तो अगर फुल सिर्फ गोल्ड टू गोल्ड ट्रांजेक्शन है तो नो रेट कट पे क्लिक करना है, हाफ गोल्ड हाफ कैश ट्रांजेक्शन है तो रेट कट पे क्लिक करना है, और अगर सिंपली पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन अगर आपका कैश में है तो कैश क्लिक करना है। सिंपली अगर मैं कारीगर को अभी सिर्फ गोल्ड दे रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही रखना है मुझे, इसलिए मैंने नो रेट कट कर दिया। अभी आप देख सकते हो मैं 14 ग्राम कारीगर को दे रही हूँ, 14.985 ग्राम्स दे रही हूँ मैं उन्हें, और सिंपली मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगी। जैसे मैंने सबमिट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कारीगर जो है वो रॉ मेटल उनको असाइन हो चुका है, रॉ बार उन्हें असाइन हो चुका है। इस चीज का अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो आप इस तरीके से कारीगर को जो है वो इनवॉइस भी यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप यहाँ पे इनवॉइस भी देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कितने ग्राम्स मैंने दिया है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, और जो मेरा बैलेंस भी है अभी कारागिर को ज्वेलरी देने के बाद आप देख सकते हो कारागिर का जो होम पेज है उस पे भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये टोटल आपने उन्हें 14.950 ग्राम्स गोल्ड दिया है। और वही चीज आपको यहाँ पे CRDR पैनल में भी शो हो जाएंगी, जो उधारी अभी हमने कारीगर को दे के रखा है अभी भी, मतलब उनके पास है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुनील कारीगर का हमारा 14.99 ग्राम्स यहाँ पे हमें शो हो रहा है गोल्ड। अभी सिंपली मुझे कारीगर से वो जो ज्वेलरी है वो बनवानी है, तो मैं यूजर लिस्ट में से कारीगर लिस्ट में गई और सुनील वर्क्स में जाके मुझे अभी उनसे कोई ज्वेलरी बनवा के लेनी है। तो मैं सिंपली उनके परचेज के ड्रॉप डाउन में फाइन ज्वेलरी बनवा के लेनी है, इसलिए फाइन ज्वेलरी पे गई। फाइन ज्वेलरी में जाने के बाद सपोज मेरे पास मिक्स ऑर्नामेंट्स कोई आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे सपोज मिक्स रिंग्स है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे मिक्स रिंग्स या फिर मिक्स ऑर्नामेंट जो भी आप कैटेगरी का नेम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सिंपली यहाँ पे भी मैं अगर मिक्स ऑर्नामेंट से लिख लेती हूँ, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे मिक्स रिंग्स ही नाम दे दिया। क्वांटिटी अगर आपकी क्वांटिटी फिक्स है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी बनवा के ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 5 डाल दिया। प्रोडक्ट कोड मुझे यहाँ पे MXR करके बनाना है, सपोज ये आपका शॉर्टकट कोड रहेगा। जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना जो है प्री डिफाइन करके या फिर अपना कस्टमाइजेबल आप प्रोडक्ट कोड नेम यहाँ पे फिल्टर करके डाल सकते हो। ग्रॉस वेट सपोज 15 ग्राम्स मैंने उन्हें रॉ मेटेरियल दिया था, मुझे उनसे सपोज 12 ग्राम्स की प्रोडक्ट जो है वो बनवा के लेने, मैंने यहाँ पे 12 ग्राम्स लिख लिया। इसके बाद आप अगर आपसे ये जो प्योरिटी है 92 प्योरिटी है, 91.67 प्योरिटी है, जो भी आपकी प्योरिटी है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। कारीगर अगर आपसे कुछ वेस्टेज लेने वाले हैं तो आप यहाँ पे वेस्टेज डाल सकते हो, या फिर अगर आपसे कुछ लेबर चार्जेस लेने वाले हैं तो आप लेबर चार्जेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। पर वो भी आपके लेबर चार्जेस पर ग्राम, पर केजी, पर mg, पर परसेंटेज या फिर पर पीस के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली अगर मुझे वेस्टेज चार्ज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे वेस्टेज डाल दिया, 3% का मुझे वेस्टेज लग रहा है, तो टोटल मेरी फाइनल पीरियड होगी 95। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको हॉलमार्किंग चार्जेस डालने हैं, फिर लेबर चार्जेस डालने हैं, तो वो भी सिंपली हम लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एंड सिंपली मैंने ऐसे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं अभी हम लोग कस्टमर जो कारीगर है उसके यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ गए। पेमेंट पेज पे हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने कारीगर को 14.985 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो दिया था, कारीगर के पास मेरा ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। तो अगर आपको इसी 14 ग्राम के साथ सेटलमेंट करना है तो आपको ये जो चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और इस पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 14 ग्राम के साथ मेरा सेटलमेंट हो रहा है। तो अगर मुझे पूरा गोल्ड टू गोल्ड सेटलमेंट करना है, मैंने जो पूरा गोल्ड दिया था उसमें से मुझे पूरा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ही लेना है, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे नो रेट कट पे क्लिक करूंगी। तो नो रेट कट पे क्लिक करते हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14 ग्राम्स मैंने उन्हें दिया था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड पूरा, और मैं उनसे 11.400 ग्राम्स का अभी ले रही हूँ, परचेस कर रही हूँ। तो सिंपली 3.585 ग्राम्स जो है वो मेरे कारीगर के पास मेरा बैलेंस रहने वाला है, पेंडिंग रहने वाला है अभी भी। तो सिंपली आपने नो रेट कट पे यहाँ पे नो रेट कट पे आपने क्लिक कर दिया। नो रेट कट पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। अगर लेबर चार्जेस आपने दिए हैं, आपके कारीगर ने कुछ लेबर चार्जेस लिए, तो वो अमाउंट अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आपके लेबर चार्जेस लिख के आ जाएंगे, और आप कैश, बैंक, कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट मोड से उन्हें लेबर चार्जेस पे कर सकते हो। अभी मैंने सिंपली यहाँ पे वेस्टेज लिया था, इसलिए मैंने नो रेट कट पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करते हम लोग देखेंगे इस तरीके से आपका जो एक इनवॉइस है वो यहाँ पे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। जो आपने कारीगर से ज्वेलरी ली है उसका यहाँ पे इनवॉइस आ गया। टोटल कितना आपने दिया था 14.985, कितना आप उनसे परचेस करके ले रहे हो, क्या प्रोडक्ट है आपका वो यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड सिंपली कितना रिमेनिंग है वो भी आपका यहाँ पे शो हो जाता है। 3.585 रिमेनिंग है। और जैसे मैं क्रॉस करूंगी, अभी ये जो मेरा प्रोडक्ट है अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट्स में जाके जैसे आप गोल्ड स्टॉक में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मिक्स रिंग्स यहाँ पे मुझे मेरी 5 क्वांटिटी शो हो रही है। इस तरीके से अगर आप कोई ज्वेलरी जो है वो कारीगर से बनवा के लेंगे तो वो अपने आप अपने रिपोर्ट्स में ऐड हो जाएगी। और इसका जो टैग है पांचों इसका मिला के एक टैग जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा।
आपका टैग भी जनरेट हो गया, आपके ज्वेलरी जो है वो भी आपके रिपोर्ट्स में आ गई। और अगर आप CRDR में जाते हो तो CRDR में देखिए यहाँ पे जो मेरे कारीगर हैं उनके यहाँ पे दिख रहा है टोटल कि उनके 3.59 ग्राम जो है उनके पास रिमेनिंग है। अगर आप उनसे कारीगर के जो अमाउंट है वो अगर आपको लेनी है नेक्स्ट टाइम, तो आप सिंपली कारीगर के अकाउंट में जाइए। मैं सिंपली यहाँ से कारीगर के अकाउंट में चली गई। कारीगर के अकाउंट में देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन के ड्रॉप डाउन में जाके अभी कारीगर से आपको लेनी है अमाउंट, राइट। तो सिंपली मैं उनकी पेमेंट पे जाऊंगी। सपोज 3.58 ग्राम्स अगर आप नेक्स्ट टाइम सेटलमेंट करना चाहते हो तो इट्स ओके, आप वहीं पे रख सकते हो और रॉ मटेरियल उन्हें इश्यू करके उनसे ज्वेलरी बनवा के ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 3.58 ग्राम जो है वो अगर कारीगर से वापस लेने हैं तो सिंपली आपको ये जो चेक बॉक्स है पेमेंट में जाके, देखिए आपको ट्रांजेक्शन में जाके पेमेंट में जाना है और पेमेंट में जाके आप ये जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे और सिंपली आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो जो मेरे कारीगर के पास मेरा गोल्ड था वो भी अभी मेरा यहाँ पे नील हो चुका है और अभी पेंडिंग 0 है। आप कारीगर के होम पेज पे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी अभी सबमिट सेटलमेंट या फिर अमाउंट जो है उधार यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना जो कारीगर है उनका पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेटल कर सकते हो। उनका कुछ अकाउंट देखना है तो आप कारीगर का अकाउंट में जाके देखिए, जैसे कारीगर के अकाउंट में हूं मैं, तो कारीगर का अगर आपको सारा ट्रांजैक्शन चेक करना है तो आप कारीगर के यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके जो भी ट्रांजैक्शन चेक करना है जैसे विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अकाउंट लेजर चेक करना है तो अकाउंट लेजर में आ जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन चेक करना है तो ऑल ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो इसमें आपको हर एक चीज आ जाएगी। टोटल 14 ग्राम्स थे, 14 ग्राम्स में से अभी कितने बचे हैं, 3.85 बचे थे, मैंने वो भी सेटल कर लिया तो अभी 0 उनके अमाउंट पेंडिंग है। इस तरीके से आप उनके यहाँ पे सारी जो ट्रांजेक्शन वो चेक कर सकते हो। लेजर्स में जाऊंगे तो यहाँ पे जो कारीगर है उनके सारे लेजर यहाँ पे शो हो जाएंगे, कितने ग्राम्स दिए थे, कितने ग्राम्स पेंडिंग है। इस तरीके से उनका पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो हो जाता है। मेटल टू मेटल ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो जो भी आपने मेटल टू मेटल ट्रांजेक्शन किए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। टोटल 14 ग्राम्स थे, 14 ग्राम्स में से आप उनकी इतनी ज्वेलरी ली थी, आपने टोटल 11.400 3.585 बची थी और कितनी अभी रिमेनिंग है। इस तरीके से आप अपने पूरे यहाँ पे कारीगर का जो भी ट्रांजैक्शन है वो पूरा सेटल कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी पैनल्स की वीडियो जानने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।